नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच बढ़ते विवाद में अब किसान नेता राकेश टिकैत भी कूद पड़े हैं। टिकैत ने काला हिरण मामले को समाज से जुड़ा बताते हुए सलमान खान को सलाह दी है कि उन्हें मंदिर जाकर बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। टिकैत ने कहा कि यदि सलमान खान ने माफ़ी नहीं मांगी तो जेल में बंद कोई व्यक्ति कब क्या कर दे, कहा नहीं जा सकता। पत्रकारों से बातचीत करते हुए टिकैत ने कहा, यह समाज से जुड़ा हुआ मामला है। सलमान खान को मंदिर जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो जेल में बंद आदमी पता नहीं कब टपकवा दे। इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इसके साथ ही मध्य एशिया में टकराव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने इस महीने की शुरुआत में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजरायल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी थीं, जिसके जवाब में अब इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली सेना का कहना है कि वह अपने राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध है और वह इसके लिए कुछ भी करेगा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 23 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस सूची में जलना से मौजूदा विधायक कैलाश गोरंट्याल और नागपुर के सावनेर से अनुजा केदार को टिकट दिया गया है। इस सूची के साथ पार्टी ने अब तक कुल 71 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अन्य प्रमुख नामों में वसंतपुर के रालेगांव और कालू बदेलिया, कांदिवली ईस्ट, मुंबई शामिल हैं। रूस से ईरान के लिए दिलचस्प खबर सामने आई और जैसे ही रूस चीन ने ईरान का साथ दिया, वैसे ही ईरान ने इजरायल को सीधे धमकी दे दी। दरअसल ईरान अब BRICS समूह का सदस्य बन चुका है। इसी दौरान रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति से ईरान के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी दौरान इजरायल ईरान को लेकर भी प्रमुखता से बात हुई। ब्रिक्स में रूस और चीन से बातचीत के बाद जो ऊर्जा मिली, उसी के बाद ईरान का उत्साह अब अपने चरम पर है। ईरान जो इजरायल से किसी सूरत में युद्ध नहीं चाहता, वो अब इजरायल को युद्ध की धमकी दे रहा है। अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को 24 घंटे के अंदर खत्म करने का दावा करने वाले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन सलमान के व्यस्त कार्यक्रम के चलते उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि दोनों की फोन पर लंबी बात हुई, जिसकी जानकारी खुद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया X पर दी है और बताया कि वो हर हालात में सलमान खान के साथ है। साथ ही ये भी आश्वस्त करना चाहते थे कि मैं हूं ना। इजरायल ने शनिवार सुबह सुबह ईरान की राजधानी तेहरान सहित अन्य शहरों में वाक़ मिलिट्री बेस पर हमले का दावा किया। IDF का कहना है कि 1 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले का बदला ले लिया गया। IDF का दावा है कि हमले से ईरान के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन ईरान ने तुरंत इस पर रिएक्शन देते हुए अपनी सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के हवाले कुछ तस्वीरें जारी करते हुए साफ किया है कि तेहरान के आसमान पर सुबह सुबह कुछ हलचल तो हुई, लेकिन ईरानी सुरक्षा कवच ने लोगों की नींद में जरा भी खलल नहीं आने दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसा, जिससे दोनों नेताओं के बीच ट्विटर पर तीखी बहस हुई। हिमंता ने सोरेन की पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाया, इसे बंटी और बबली जैसी जोड़ी बताते हुए तंज कसा। इस पर पलटवार करते हुए हेमंत ने हिमंता की पिछली पार्टी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर व्यंग्य किया और कहा कि उनके राजनीतिक हित अधिक महत्वपूर्ण हैं। दोनों नेताओं के बीच की इस बहस ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। उनका आरोप है बीजेपी पूर्व CM केजरीवाल की पदयात्रा से घबरा गई है और हमले करवा रही है।
जामताड़ा विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की सीता सोरेन और कांग्रेस के इरफान अंसारी के बीच तीखा मुकाबला चल रहा है। हाल ही में इरफान अंसारी ने सीता सोरेन पर एक विवादित टिप्पणी की, जिससे चुनावी माहौल गर्म हो गया। अंसारी ने सीता सोरेन पर टिप्पणी करते हुए उनके चुनावी योगदान और कार्यशैली पर सवाल उठाए, जो विवादित और अपमानजनक माने गए। इस बयान के बाद सीता सोरेन ने सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताई और अंसारी से माफी की मांग की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) में सीट बंटवारे को लेकर विवाद जारी है। इसमें कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस सीट बंटवारे की प्रक्रिया से नाराज बताए जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना की और कहा कि अब तक 280 सीटों में से लगभग 200 सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में देरी हो रही है। राउत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की और आगे राहुल गांधी से इस विषय पर बात करने की योजना बनाई है। उनका कहना है कि कांग्रेस की ओर से महाराष्ट्र नेतृत्व में फैसले लेने की क्षमता में कमी है, जिससे यह प्रक्रिया और भी लंबी हो रही है। पंजाब में किसान एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। धान की खरीद और उठान, लिफ्टिंग जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर किसानों ने कई प्रमुख सड़कों और हाईवे पर धरना दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में शुक्रवार के बाद शनिवार को भी प्रदेश भर में किसानों ने हाईवे को जाम करके विरोध जताया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शार्प शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बारे में लॉरेंस के गैंग के सभी गिरफ्तार शूटर्स से स्पेशल सेल की पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इन शूटर्स को गिरफ्तार किया है। सभी शूटर्स पंजाब और आसपास के राज्यों से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश भर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी की है। पुलिस की इसी छापेमारी के बाद 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी शिकंजा कसा है। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु गैंगस्टर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी आरोपी है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। एएसआई सर्वे होने के बाद अतिरिक्त सर्वे की जरूरत पर कोर्ट ने सवाल किया था। 8 महीने तक इस मामले की सुनवाई चली थी, जिसके बाद आज इस पर फैसला आ गया। हिंदू पक्ष अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है और मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाने की तैयारी में है।